अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के बॉडी के ऊपर जो है वो हमें पैचेस नज़र आते हैं, नील से पड़े होते हैं, खून जमा सा हुआ होता है, जिनका हार्ट के इश्यूज़ होते हैं उनके साथ ये देखने को मिलता है। तो इसकी क्या वजह बनती है? क्योंकि हम तो जो मेडिसिन खा रहे होते हैं वो तो खून को पतला कर रही होती है, तो खून जमना क्यों शुरू हो जाता है? देखिए, वो जो यहाँ पे निशान बनते हैं उसके अंदर परपरास, हुँ, वो जो परपरास बनते हैं वो ब्लड थिनर मेडिकेशन की वजह से होते हैं और वो ठीक है। आर्जी होते हैं। जहाँ हुँ, तक अगर आपके स्किन टैग्स हैं, हुँ, जगह-जगह से स्किन वहाँ पे बाहर निकली हुई है, हुँ, छोटे-छोटे से लाइपोमास बने हुए हैं, हुँ, तो वो ही शो करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो वो लाइपोमास और चीज़ है, ठीक है। ये आपके जो परपरास है ये और चीज़ है। ये हुँ, मेडिकेशन की वजह से है, ये ब्लड थिनिंग जो थिनर हम ले रहे हैं उसकी वजह से है। ठीक है। तो ये ठीक हो जाते हैं। मतलब उसपे ये ये नहीं कह कोई सकते कि खून जमा हुआ है, वो अच्छा, खून पतला होने की वजह से निशान बनते हैं। सही। मतलब उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है कि आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास भागें या परेशान हो जाएँ। आम तौर पे ये आर्ज़ी होते हैं कि आप ठीक है। मेडिकेशन ले रहे हैं 2 गोलियाँ खा रहे हैं खून पतला करने वाली, तो जब वो 2-4 दिन तक वो रहेंगे फिर ख़त्म हो जाते हैं। अगर ये बढ़ते जा रहे हैं, जिस्म हुँ, के तमाम हिस्से में फैल रहे हैं और आपका एचबी लेवल कम होना शुरू हो गया, तो ये खतरनाक चीज़ है। हुँ, फिर आपने फौरी तौर पे जाके अपना टेस्ट करवाना है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक उस है। पे जाके देखेंगे खुदा ना खास्ता ये ज़्यादा खून पतला होने की वजह से जो है खून की कमी तो नहीं हो रही जिस्म के अंदर। तो हुँ, हुँ, ये हुँ। भी चीज़ नुकसानदेह चीज़ है। मतलब कि 2 से 3 दिन तक अगर वो रहता है तो वो नॉर्मल है, अगर 2-3 दिन से ज़्यादा है तो आपने फ़ौरी तौर पर उसको चेक मतलब करना है इसके या कोई ख़ास टाइम पीरियड नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन अगर वो किसी एक हिस्से में हो रहे हैं, आरसी हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अ, अगर ये पर्सिस्ट कर रहे हैं हुँ, और जिस्म के बाकी हिस्सों में फैल रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप मुआलिज से राब्ता करें। बिल्कुल। अच्छा, हार्ट के पेशेंट के लिए चाय का पीना नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है? देखिए, चाय जो है अगर तो उसमें दूध की क्वांटिटी कम से कम रख के वो पीता है तो कोई मसला नहीं, ज़ायका नहीं है इसके अंदर। हुँ, लेकिन वही बात है कि चाय जो है आम तौर पे ये मैदे वाले जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। मतलब कि दूध पत्ती ना पिएँ, आप उसका कहवा बना के दूध की ग्रीन क्वांटिटी टी, कम हाँ, डालें, बिल्कुल। जो जो असल चाय होती है वो आप पिएँ, बिल्कुल। वो आपके लिए वो किसी भी आप तरह मॉडरेशन के अंदर इस्तेमाल हुँ, कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादती करेंगे, इसको ज़्यादा करेंगे इस्तेमाल, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हुँ, इसका इस्तेमाल करते हैं, उससे उनके दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है सम टाइम। हुँ। दिल की धड़कन बढ़ती है इससे। अच्छा, बहुत से लोगों को हम आम तौर पे कहते हुए सुनते हैं कि मेरा दिल रुक गया, ठीक है? हमने तो ये पढ़ा है कि जब दिल रुक जाए तो बंदा तो मर जाता है। तो वो जो कहते हैं दिल रुक गया, तो क्या दिल रुकता भी है या बस वैसे ही एक देखिए, मुहावरा बना हुआ है? एक टर्म होती है जो साइंटिफिक टर्म है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। जब दिल रुकता है, तो फिर इंसान होश में नहीं होता, हुँ, वो गिर पड़ता है। हुँ, अगर कोई बंदा होश में है, उसका दिल रुक गया है, तो इसका मतलब है कि ये एप्रीहेंशन है। हुँ। दैट्स कॉल्ड एप्रीहेंशन कि उनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मेरा दिल रुक गया, हालाँकि रुका नहीं होता वो। तो ये एक वो एक प्रेजेंटेशन है। साइकोलॉजिकली उनका जो वो एक इफ़ेक्ट है कि दिल रुक गया कोई हाँ, ये किसी एक चीज़ टर्म पे। होती है कि अगर मिस बीट होती है, क्या उनको हुँ, लगता है कि आपकी जो दिल की धड़कन है कहीं न कहीं स्किप होती है, हुँ, मिस होती है, उसकी वजह से उनको फीलिंग आ सकती है, ठीक है। जिसे आप कह रहे हैं दिल का रुकना। ठीक है। अच्छा आम तौर पर होता है कि हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमने रिक्शों के पीछे अक्सर पोस्टर लगे हुए देखे हैं, उसमें लिखा होता है कि बाईपास करवाने से पहले एक बार हमारा ये जो चूरन या जो भी चीज़ उनकी होती है, ये मेडिसिन का इस्तेमाल करें, कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ऐसा कोई मुमकिन है कि डॉक्टर्स के पास वो इलाज मौजूद नहीं है लेकिन हकीमों के पास पहुँच गया है? देखिए, वो लिखा होता है ना बाईपास मत करवाएँ और बिल्कुल, उसपे इतना ज़ोर लगाया होता है उन्होंने कि बंदा कहता है यार बस मैं तो उनको फौरी तौर पे जाके राब्ता करूँ। और फिर बिल्कुल। होता ये है कि वो जिन्होंने लिखा होता है, सम टाइम उनका बाईपास भी बाद में हो रहा होता है। तो ये इसलिए इसको आप इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते फैंटेसाइज़ कि जब लिख दिया तो फाइनल, वो पता ही है कि अच्छा उसमें ये भी लिखा होता है बाईपास करवाने से पहले एक बार ज़रूर आज़माएँ, हाँ, वो ठीक कहते हैं है? कि हमें खिदमत का मौका ज़रूर दें। बिल्कुल। लेकिन वो मरीज़ की बीमारी पे डिपेंड करता है कि क्या उसके पास इतना टाइम है कि वो हुँ। आपके पास आ जाए और आपका इलाज कर देंगे। जब ब्लॉकेज आ गई है और आपको नज़र आ गई है, तो फिर उसका और कोई हल नहीं होता।